गर्मियों की एक शाम गांव की पगडंडी पर धूल उड़ रही थी। एक छोटा सा घर जिसमें फूटी छत से चांदनी छनकर अंदर गिरती थी, वहीं चारपाई पर लेटा राजू अपनी किस्मत पर रो रहा था। क्या मैं हमेशा गरीब ही रहूंगा? उसने आसमान की ओर देखते हुए बुदबुदाया। उसी वक्त गांव में एक खबर आई, एक ज्ञानी ऋषि आए हैं जो जीवन का असली रहस्य बता सकते हैं। राजू के मन में एक सवाल कौंधा, क्या वाकई कोई ऐसा ज्ञान है जो मेरी गरीबी को मिटा सकता है? वह तुरंत ऋषि से मिलने चल पड़ा, लेकिन उसे नहीं पता था कि जो ज्ञान वह पाने वाला है वह सोने चांदी से भी ज्यादा अनमोल होगा। चलो बिना किसी देर किए कहानी को शुरू करते हैं। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में राजू नाम का एक गरीब आदमी रहता था। वह अपनी गरीबी से बहुत दुखी था और हमेशा अमीर बनने का सपना देखता था। एक दिन उसने सुना कि एक बुद्धिमान ऋषि गांव में आए हैं। राजू ने ऋषि से मिलने का फैसला किया और उनसे अपनी समस्या बताई। ऋषि ने राजू की बात ध्यान से सुनी और उससे कहा, बेटा, असली खुशी धन में नहीं बल्कि संतोष में है। तुम्हारे पास जो कुछ भी है उसके लिए आभारी रहो। राजू को ऋषि की बात समझ में नहीं आई। उसने ऋषि से कहा, लेकिन मैं गरीब हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं है। ऋषि मुस्कुराए और बोले, तुम्हारे पास वह सब कुछ है जो तुम्हें चाहिए। तुम्हारे पास एक स्वस्थ शरीर है, एक परिवार है जो तुमसे प्यार करता है और एक छत है जो तुम्हें बारिश और धूप से बचाती है। क्या तुम्हें लगता है कि दुनिया में हर किसी के पास ये चीजें हैं? राजू ने चारों ओर देखा। उसने देखा कि कुछ लोग बीमार थे, कुछ अनाथ थे और कुछ बेघर थे। उसे एहसास हुआ कि ऋषि सही थे। खुशी तुम्हारे पास जो कुछ भी है उसकी सराहना करने में है। तुम्हारे पास एक परिवार है जो तुमसे प्यार करता है और तुम्हारे पास एक लंबा और समृद्ध जीवन था। इसके लिए आभारी रहो। सेठ ने राजू की बात सुनी और उसे एहसास हुआ कि वह सही था। उसने राजू को धन्यवाद दिया और शांति से मर गया। राजू ने महसूस किया कि उसने सेठ को एक महत्वपूर्ण सबक सिखाया था। उसने महसूस किया कि वह एक बुद्धिमान ऋषि बन गया था। राजू ने अपना बाकी जीवन गांव के लोगों को खुशी और संतोष के बारे में सिखाने में बिताया। वह एक सम्मानित और प्रिय व्यक्ति बन गया। कहानी का नैतिक यह है कि असली खुशी धन में नहीं बल्कि संतोष में है। हमारे पास जो कुछ भी है उसके लिए आभारी रहें और उन चीजों के बारे में चिंता न करें जो हमारे पास नहीं है। राजू की प्रसिद्धि दूर दूर तक फैलने लगी। लोग उसकी बुद्धिमत्ता और सरलता से प्रभावित थे। वे उससे सलाह लेने आते थे और वह हमेशा उनकी मदद के लिए तैयार रहता था। एक दिन एक युवा राजकुमार राजू के पास आया। राजकुमार अपने राज्य के उत्तराधिकारी थे, लेकिन वे अपने जीवन से असंतुष्ट थे। उन्होंने राजू से कहा, मेरे पास सब कुछ है लेकिन मैं खुश नहीं हूँ। मुझे लगता है कि मेरे जीवन में कुछ कमी है। राजू ने राजकुमार को ध्यान से सुना और फिर कहा, राजकुमार, खुशी बाहर नहीं बल्कि भीतर मिलती है। आप अपने जीवन में जो कुछ भी है उसके लिए आभारी रहें। अपने लोगों की सेवा करें और अपने कर्तव्यों को ईमानदारी से निभाएं। यही सच्ची खुशी है। राजकुमार को राजू की बात समझ में आ गई। उसने राजू को धन्यवाद दिया और अपने राज्य में लौट गया। उसने अपने लोगों की सेवा करने और अपने कर्तव्यों को ईमानदारी से निभाने का फैसला किया। समय बीतता गया और राजकुमार एक बुद्धिमान और न्यायप्रिय राजा बन गया। उसने अपने राज्य को समृद्धि और शांति की ओर ले गया। लोग उससे प्यार थे और उसका सम्मान करते थे। एक दिन राजा ने राजू को अपने महल में आमंत्रित किया। उसने राजू से कहा, राजू, तुमने मुझे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण सबक सिखाया है।
मैं हमेशा तुम्हारा आभारी रहूंगा। राजू ने राजा को धन्यवाद दिया और कहा, महाराज, मैंने केवल वही कहा जो मैंने सीखा है। खुशी हमारे भीतर है और हमें इसे बाहर नहीं खोजना चाहिए। राजा ने राजू को उपहारों से सम्मानित किया और उसे अपने राज्य में रहने के लिए आमंत्रित किया। लेकिन राजू ने विनम्रतापूर्वक इनकार कर दिया। उसने कहा, महाराज, मैं एक साधारण आदमी हूँ। मैं अपने गांव में रहकर अपने लोगों की सेवा करना चाहता हूँ। राजा ने राजू के फैसले का सम्मान किया और उसे विदा किया। राजू अपने गांव लौट आया और अपना जीवन शांति और संतोष के साथ बिताने लगा। एक दिन राजू बीमार पड़ गया। वह जानता था कि उसका अंत निकट है। उसने अपने परिवार और दोस्तों को बुलाया और उनसे कहा, मैंने एक खुशहाल और संतुष्ट जीवन जिया है। मैंने हमेशा अपने कर्तव्यों को ईमानदारी से निभाया है और मैंने अपने लोगों की सेवा की है। मुझे कोई पछतावा नहीं है। राजू ने शांति से अपनी अंतिम सांस ली। उसके परिवार और दोस्तों ने उसका अंतिम संस्कार किया और उसे हमेशा याद रखा। राजू की कहानी आज भी लोगों को प्रेरित करती है। यह हमें सिखाती है कि सच्ची खुशी धन या प्रसिद्धि में नहीं, बल्कि संतोष और सेवा में है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको ऐसी वीडियो रोज देखने को मिले। धन्यवाद।